लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी रमज़ान स्पेशल स्ट्रीम चल रही है क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाबात शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ जुड़ेंगे और आप भाई बहनों के सवालात के जवाबात देंगे। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि हमारी जो भी लिंक आप तक पहुंचती है i+ TV के, आप ज़रूर उसको दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके अपने मसाइल का हल जान सके। और आपसे गुजारिश है कि ज़रूर आप जो है इस प्रोग्राम के ताल्लुक से और भी लोगों को बताएं इंशाल्लाह। और मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को बता दूं, हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। उस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और आप जो है शेख मोहतरम से सवालात कर सकते हैं। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है शेख। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह जैसे कि मैंने बताया है, आप लिंक से ज्वाइन हो जाएं। इंशाल्लाह जैसे जैसे लोग हमारे साथ ज्वाइन होंगे हम इंशाल्लाह शेख मोहतरम से सवाल लेते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर शहनाज। मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि जैसे कि इबादत में मतलब जितना हमें बताया गया है उतना ही करना है, तो मेरा सवाल सदक़तुल फित्र के ताल्लुक से है। तो मतलब सदक़तुल फित्र जितना मतलब देने को कहा गया है एक साथ, तो हमें उतना ही देना है या उससे ज़्यादा भी हम दे सकते हैं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इबादत के मामले में शरीयत ने जितना हमें करने के लिए कहा है हमें उतना ही करना है, क्योंकि इबादत तौक़ीफ़ी होती है। तौक़ीफ़ी का मतलब यही है कि हमें उसी हद पर रुक जाना है जो हद शरीयत ने बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। ये इबादत के बारे में है कि अगर किसी ने दीन के अंदर कोई ऐसा काम किया, ऐसी चीज़ का इजाफा किया जो दीन का हिस्सा नहीं है, तो मरदूद है। तो ये कायदा और ये उसूल अपनी जगह पर मुसल्लम है इबादत के सिलसिले में। अब इसी पर आपका सवाल है कि अगर ज़कातुल फित्र हमें एक सा देने के लिए कहा गया है, अगर हम एक सा से ज़्यादा देते हैं तो क्या दे सकते हैं कि नहीं? देखिए, अगर हम एक सा से ज़्यादा देते हैं तो एक सा तो उसमें आया ही, प्लस हमने जो ज्यादा दिया वो हमारी तरफ से नफली सदका है। एक सा से तो हमारी वाजिब जो ज़कात है वो अदा हो गई, और जो हमने ज्यादा दिया वो ज्यादती हमारी तरफ से नफली और माली सदका है। तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि इसको ज्यादती नहीं कहते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी ये सोचे कि ज़कातुल फित्र एक सा है, मैं ज़कातुल फित्र 1.5 सा दूंगा और शरीयत में 1.5 सा देना है, या मिन बाबिल एहतियात में 1.5 सा दूंगा, तो ये गलत है। लेकिन जब वो ये जानता है कि ये जो एक सा है ये ज़कातुल फित्र है और एक सा से ऊपर जो है मैं मदद कर रहा हूं, मैं सदका दे रहा हूं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। तो आपकी नीयत ज़कातुल फित्र की एक सा की होनी चाहिए, जो उससे ऊपर है वो आप गोया कि नफली सदका दे रहे हैं। जी सिस्टर। शेख इसी से रिलेटेड एक सवाल है, पूछ लूं क्या? जी पूछ लीजिए जल्दी से। शेख मतलब आज के टाइम में एक सा मतलब कितना होगा? 3.25 किलो या 3 किलो कितना होगा? देखिए, तकरीबन 2.5 किलो के आसपास होता है। अगर आप 2.5 किलो निकाल रहे हैं तो कुछ उसमें ज्यादा ही है। चावल या गेहूं जो होता है वो तकरीबन 2.5 किलो बनेगा। इसमें अलग अलग उलमा ने जो पैमाने तय किए हैं अलग अलग हैं। शेख इब्न उसैमीन ने तो कहा है कि अगर अच्छी क्वालिटी का चावल या गेहूं है तो तकरीबन 2 किलो 40 ग्राम बनेगा, साए नबवी। लेकिन वही जो आपने शुरू में कहा कि हम थोड़ा ज्यादा
तो जो थोड़ा ज्यादा होगा वो हमारी तरफ से एक तौर से नफली सदका है, हमारी वाजिब ज़कात एक सा में अदा हो गई, जो ऊपर है वो हम अपनी तरफ से ज्यादा दे रहे हैं। जी जी शेख, बस ये। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, जो है शहाबुद्दीन को मैं ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी शहाब, वालेकुम मेरा अस्सलाम सवाल है कि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान के दौरान में ठीक कुल्ली करना होगा सर? किसके दौरान में? जी इसके खाना खाने के फरमाए, दौरान क्या में बोले शहाबुद्दीन छींका भाई? जाए तो- अच्छा, खाना खाने के बाद छींका जाए तो कुल्ली करना होगा? ये आपकी अपनी जरूरत पर है। अगर आपको खाना खाने के बाद महसूस होता है कि मुझे कुल्ली करने की जरूरत है, तो आपकी वो अपनी जरूरत है। जैसे कुछ खाने ऐसे होते हैं कि खाने के बाद जो है इंसान को जरूरत होती है कुल्ली करने की, मुंह में तेल या मसाला या इस तरह की बू होती है जिसको इंसान साफ करना चाहता है, तो वो आपकी जरूरत से उसका ताल्लुक है। उसका ताल्लुक ऐसा नहीं है कि जो है जरूरी है या शरीयत ने आपको हुक्म दिया है। शरीयत ने साफ सफाई का हुक्म दिया है, तो अगर आपको अपने मुंह की साफ सफाई करने के लिए कुल्ली करनी पड़ रही है तो आप कीजिए। अगर आपको मिसवाक करना पड़ रहा है तो आप मिसवाक कीजिए, वो आपकी अपनी जरूरत पर है। जी जी भाई, चलिए भाई का कट गया है। इसके बाद मैं इल्म सीखर मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। सीखर, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल तरावी से रिलेटेड था। मुझे किसी ने बताया दलील की, तबरानी की रिवायत में और मुसन्नफ अबी शैबा की जो रिवायत है उसमें 20 रकात तरावी का जिक्र है। जी देखिए, तो उस पर 20 रकात तरावी के बारे में जितनी भी रिवायतें हैं, कोई एक रिवायत भी सही नहीं है। मुताद्दिद रिवायतें हैं लेकिन कोई एक भी रिवायत सही नहीं है। अगर आप इसको तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो शेख अलबानी की किताब है सलातुत तरावी, उसमें आप देखिए तमाम रिवायतें 20 से मुताल्लिक ज़ईफ हैं, कोई एक भी रिवायत सही नहीं है। जी जी शेख भाई, आप ना हमारी लास्ट वीक की जो स्ट्रीम हुई थी इजहार हक की, वो आप देख सकते जी। हैं। लास्ट फ्राइडे जो हुई थी, और अभी आज इसके बाद ये स्ट्रीम के फौरन बाद इजहार हक की स्ट्रीम होगी। उसका भी मौजू यही है, तरावी 8 या 20। इंशाल्लाह उसमें भी आपको तफसील मिल जाएगी। जी ठीक जी है, शेख। 11:30 जी शेख, मेरा एक सवाल था, मैं पूछ सकता हूँ? जी पूछ लीजिए। जी शेख, जहाँ पे मेरा ऑफिस है वहाँ पे कोई सल्फी की मस्जिद एक भी नहीं है, तो वहाँ पे जुमा में जहाँ पे मैं पढ़ने जाता हूँ तो वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। जो बरेलियत की जो मस्जिद है वो हमें अलाउ नहीं करते, तो जुमा की नमाज कैसे अदा की जाए फिर? जुमा पढ़ना अहले हदीसों के लिए अलाउ नहीं करते हैं? नहीं नहीं शेख। नहीं, तो जब नहीं अलाउ है तो आप कैसे जाएंगे? जाहिर है तो आप माजूर हैं। तो अगर आसपास में कोई दूसरी मस्जिद हो जुमा की, और जाहिर है होगी, थोड़ी हो सकता है दूर हो, तो आप वहां जाकर के पढ़ें। और अगर कोई मस्जिद है ही नहीं तो फिर आप जोहर की नमाज पढ़ें, क्योंकि जब उस मस्जिद वाले आपको अलाउ नहीं करते हैं तो आप माजूर हैं। जी, तो फिर क्या इस बुनियाद पे जैसे सालिह अल फौजान और ये अपना इस्लाम की जो सालिह अल मुनज्जिद की वेबसाइट है, तो उनकी बयान में मैं ये भी मैं ये देखा हूँ कि मुशरिक को वो कुफ्र का फतवा लगाते हैं। मुशरिक को कहते हैं कि वो इस्लाम से खारिज हो गया। देखिए भाई, मुशरिक पर कुफ्र का फतवा लगाना, कुफ्रे मुतलक का फतवा लगाना, ये अलग मसला है, और तकफीर मुअय्यन करना ये अलग मसला है। किसी भी मोतबर आलिम ने ऐसा नहीं कहा है कि जिस आदमी ने शिर्क किया हम उस पर तकफीर मुअय्यन का फतवा लगाते हैं। जहां पे आपने पढ़ा है वहां पे शायद आपको ये तफसील मिल जाएगी। तो किसी आदमी ने अगर कुफ्र किया तो हम मुतलक तौर से कह सकते हैं कि कुफ्र करने वाला काफिर है। लेकिन जब किसी आदमी पार्टिकुलर, किसी खास इंसान की बात है, तो तकफीर मुअय्यन के लिए कुछ शुरूत हैं, कुछ जवाबित हैं, कुछ मवाने हैं, उनको देखेंगे, उसके बाद हम उस आदमी पर कुफ्र का फतवा लगाएंगे। जी उसकी मिसाल उसको सुनिए उसके जैसे उसको आप ऐसे समझें, उसको आप ऐसे समझें जैसे कि हमारी शरीयत के अंदर एक हुक्म है कि अगर किसी इंसान ने चोरी किया तो उसका हाथ काटा जाएगा। ये आम हुक्म है कि कोई भी इंसान जिसने चोरी किया, ऐसा इतना माल चोरी किया जो निसाब को पहुंचा हुआ है, तो उसका हाथ काटा जाएगा। ये एक जनरल हुक्म है।
اب اگر کسی انسان نے چوری کیا, اس پر چوری کا الزام لگا, تو کیا ہم فوراً اس کا ہاتھ کاٹ لیں گے؟ پہلے تحقیق کریں گے نا, پہلے ساری چیزیں تحقیق کریں گے. کیا اس نے حقیقت میں چوری کیا ہے, کیوں کیا ہے, اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی بڑی مجبوری تھی. یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے پھر ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے. تو ایسے ہی کفر کا مسئلہ ہے. تو یہ کہنا کہ کفر کرنے والا کافر ہے, یہ الگ بات ہے. اب کسی پر جب کفر کا الزام لگ رہا ہے تو اس کی تکفیر کرنا یہ الگ مسئلہ ہے. جی شکریہ. بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ محمد ریاض ہے, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے بولتے ہیں نا, جی تو بہت لوگوں کو سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے, تو مطلب یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو مؤذن جیسے جیسے بولے ہم کو ویسے ویسے بولنا ہے. جب مؤذن اللہ اکبر کہے گا تو ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے. جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے گا تو ہمیں وہی کہنا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا تو ہمیں وہی کہنا ہے. ہم کو الگ سے درود نہیں بھیجنا ہے. جب ہم کو یہ کہا گیا کہ جب مؤذن جس طرح سے کہے اسی طرح سے ہم کو ریپیٹ کرنا ہے, تو ہم کو اسی طرح سے ریپیٹ کرنا ہے. البتہ جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ سے فارغ ہو جائے تو یہاں پہ ایک سنت ہے جو کئی دفعہ یا بہت سارے بیشتر لوگ اس سنت کو چھوڑتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے ہیں شاید نہ جاننے کی وجہ سے. وہ سنت یہ ہے کہ جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ سے فارغ ہو جائے تو ہم اس کا جواب دینے کے بعد ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. تو یہ بھی سنت ہے, تو ہم یہ کہیں گے. البتہ یہاں پہ درود پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مؤذن جیسا کہے گا ہم ویسا ہی کہیں گے. جی بھائی. جی ریاض میں ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی ہے بھائی آپ کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں ارمان کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ایک اسکیم ٹائپ کا چلتا ہے, جیسے رینٹ میں یہ ایگریمنٹ بنتا ہے کہ آپ ایک ہی ساتھ 2 لاکھ روپے دے دیں اور اس کے بعد کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ رہیں, سال یا 2 سال, اس کے بعد پورا پیسہ آپ کو مل جاتا ہے. تو اس میں کچھ ایکسٹرا وہ لیتے بھی نہیں ہے اور پر مہینہ بھی نہیں لیتے ہیں, تو پورا پیسہ مل جاتا ہے. تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ ہیوی ڈپازٹ کے بارے میں پوچھا. جی بالکل یہ جائز نہیں ہے, بالکل حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ سے جو 2 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں اور پھر لاسٹ میں آپ کو اسے واپس کر دیں گے. تو پیسہ لے کر کے واپس کب کیا جاتا ہے؟ جب قرض لیا جاتا ہے. صرف قرض ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں جتنا لیا جاتا ہے اتنا واپس کر دیا جاتا ہے. تو آپ اس کو نام کچھ بھی دو, حقیقت یہی ہے کہ وہ قرض ہے. وہ جو گھر مکان کا مالک ہے وہ آپ سے 2 لاکھ روپیہ قرض لے رہا ہے کیونکہ وہ لاسٹ میں واپس کرے گا. اب آپ نے اسے 2 لاکھ روپیہ قرض دیا. اب اس قرض کے بدلے میں آپ اس کے گھر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کے گھر میں آپ سکونت اختیار کر رہے ہیں اتنی مدت کے لیے. تو یہ آپ اپنے قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہر وہ فائدہ جو قرض دینے والے کو قرض کے بدلے میں ملے اسے سود کہا جاتا ہے. کل قرض جر نفعا فہو ربا. تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. تو جیسے وہ قرض دینے والا فائدہ نہ اس طریقے سے نہ دیکھیں کہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے, اور یہ دیکھیں کہ وہ ایسے ایک طرح سے آفر کر رہا ہے ہمارے گھر میں رہ لیں, تو پھر کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیے, اگر وہ آفر کر رہا ہے تو پھر 2 لاکھ کیوں لے رہا ہے آپ سے؟ صحیح ٹھیک بات ہے, ہے. آفر کر رہا, بہت اچھی, ہاں بہت اچھی بات ہے, آفر کر رہا ہے تو آفر کرے, آپ جا کے اس کے گھر میں رہیے, مدد کر رہا ہے آپ کی. لیکن جب وہ 2 لاکھ لے رہا ہے تو آفر کہاں ہوا بھائی؟ یہ جب وہ 2 لاکھ لے رہا ہے آپ سے تو پھر یہ آفر کہاں ہوا؟ جی قرضہ دینے کے اس میں ایک طرح کی ہیلپ ہو گئی کہ آپ قرضہ دے رہے ہیں. تو
तो भाई आप उसको उर्दू में कहिए, अंग्रेजी में कहिए, संस्कृत में कहिए, वो तो सूद ही है ना। सूद इसी को तो कहा जाता है, और सूद क्या है? जी जी ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम। शेख, इसको बहुत सारे लोग गिव एंड टेक का मसला बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पैसा दिया, आपको मेरे पैसे की जरूरत थी, मैंने आपको पैसा दिया, आपको घर की जरूरत है, आपने मेरा घर यूज किया। जी बिल्कुल तो ठीक इसका है। क्या मसला मैं है? खाली लेना हाँ देना है बिल्कुल बस। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, पहली बात तो ये समझें कि चीजों का नाम बदल देने से उनकी हकीकत नहीं बदलती है। ये कलम है, इसको आप चाहे पेन बोलो या कलम बोलो या कुछ और बोलो, लिखने का तंत्र बोलो, ये कलम है तो कलम ही रहेगा, है ना। इसका नाम आप कुछ भी रखो, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कर्ज होता है ना, कर्ज को हमारी शरीयत किस निगाह से देखती है और हम और आप या दुनिया वाले उसको किस निगाह से देखते हैं, इस देखने के नजरिए में फर्क है। हमारी शरीयत कर्ज को एहसान की निगाह से देखती है। इसीलिए जब आप फिक़ह की किताबों में पढ़ेंगे तो उकूद की बहुत सारी किस्में होती हैं। उकूद मतलब जो हमारे दरमियान मुआमलात होते हैं, उनकी बहुत सारी किस्में होती हैं। उन्हीं में से एक किस्म है अक़्दे इरफाक। अक़्दे इरफाक का मतलब होता है जिसमें हम कोई बदला नहीं चाहते हैं, सामने वाले के साथ कोई नरमी कर रहे हैं, कोई भलाई कर रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं, उसको अक़्दे इरफाक कहा जाता है। तो कर्ज जो है उकूदुल इरफाक में से है। तो कर्ज देने वाला जिसको कर्ज देता है उसके ऊपर एहसान कर रहा है और उसके बदले में शरीयत उसको अजर देगी, अजर का वादा है शरीयत का। तो जब आप उस पर एहसान कर रहे हो तो आप बदला नहीं ले सकते। अब दुनिया वाले क्या है, उसको अक़्दे इरफाक नहीं के नजरिए से नहीं देखते हैं, उसको बदले के नजरिए से देखते हैं। तो इस नजरिए में फर्क है। तो क्या आप अपनी शरीयत के नजरिए को मानेंगे या जो दुनिया वालों का नजरिया है उसको मानेंगे? तो जब आप एहसान कर रहे हो तो एहसान के बदले में कुछ क्यों ले रहे हो? जी 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 वाज़ेह है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, सैयद अजमल, आप अपना सवाल करें। जी सैयद अजमल, मैंने आपको ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख आवाज आ रही? जी हाँ आ रही है, फरमाइए। शेख दो छोटे छोटे सवाल है। पहला तो ये है कि खरीब में जो हमारे मस्जिद है यहाँ पे तो 20 रकात होती है, तो मैं ये मान के पढ़ूं कि पहले के जो 12 रकात मेरी नफिल होंगे और उसके बाद के 8 रकात जो है कि मैं तहज्जुद पढ़ूं, क्या सही है? नहीं, आप जो है उस जमात के साथ अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो या तो आप शुरू के रकात में मत जाइए, आप आखिर के 8 रकात में जाइए, शामिल हो जाइए। या तो आप शुरू में अगर शामिल हो रहे हैं तो आप 8 रकात पढ़ करके आप निकल जाएं, या तो आप निकल जाएं या तो अगली 2 रकातें आप वित्र की नीयत से पढ़ें, इसको मैं कई बार बता चुका हूं। फिर 1 रकात आप अलग से इजाफा कर लें, और ऐसा नहीं कि उस जमात के साथ आप जाकर के नफिल पढ़ें। भाई वित्र भी तो तरावी भी तो नफिल ही नमाज है, तरावी कोई वाजिब नमाज थोड़ी है, तो आप कौन सी नफिल पढ़ रहे हैं? तो नफिल में असल ये है कि नफिल नमाज आपको अकेले पढ़नी है। तरावी की नमाज भी नफिल है, लेकिन हम उसको जमात से इसलिए पढ़ते हैं कि उसके लिए उस सबूत आ गया है, वरना नफिल नमाज में असलन आदमी को अकेले नमाज पढ़ना होता है। तो आप जो है जब जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो तरावी की नीयत से पढ़िए, और जितनी रकात मसनून है उतनी पढ़िए, उसके बाद छोड़ दीजिए उनका साथ। कोई आदमी ये कह सकता है कि भाई इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो साथ कैसे छोड़ दें? इमाम का साथ आप इसलिए छोड़ दें कि अब आगे इमाम सुन्नत की मुखालफत कर रहा है, सुन्नत की मुखालफत में इमाम का साथ हम नहीं देंगे। जहां तक आप जो है सुन्नत के मुताबिक थे वहां तक हम आपका साथ देंगे, उसके बाद हम नहीं आपका साथ दे पाएंगे। जी शेख, एक ज़कात के ताल्लुक से एक छोटा सा है। जी बोलिए। अब मैं और मेरा भाई हम लोग दोनों मिलकर एक फ्लैट ले रहे हैं, मतलब दोनों का अलग अलग है। जी। मैं भाई तकरीबन 2 साल पहले भाई के पास से 4.5 लाख रुपए मैंने बदल लिया था, लेके मैं वहां पे एडवांस दिया हो, वो अभी बनने में अब 1-2 साल टाइम लगेगा। तो भाई मुझसे ये बोला कि जब आपका पैसा वो क्लियर हो जाए तब मेरा रकम मुझे वापस कराना बोल के बोला। तो उस रकम पे ज़कात बनती क्या 4.5 लाख? देखिए भाई, ज़कात उस रकम पे बनती है जो आपके पास मौजूद हो।
اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے آپ نے ایڈوانس میں پیسہ دے دیا ہے تو جب وہ پیسہ آپ نے دے دیا اس بیچنے والے کو تو اب وہ پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے. اب وہ پیسہ گویا کہ اس پیسے سے آپ نے فلیٹ خرید لیا. فلیٹ آپ کو بعد میں ملے گا لیکن فلیٹ آپ خرید چکے ہیں. اس کا ٹائم چونکہ بعد میں دینے کا ہے وہ بعد میں دے گا لیکن فلیٹ آپ خرید چکے ہیں تو وہ پیسہ آپ کے پاس سے جا چکا ہے. تو اب اس پیسے میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر وہ پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوتا پلان ہوتا کہ میں آگے خریدوں گا تو اس پیسے میں زکوٰۃ ہوتی. لیکن جب وہ پیسہ آپ کے پاس سے چلا گیا آپ نے کچھ خرید لیا اس کا تو اس پیسے میں زکوٰۃ نہیں ہے. جی شکریہ شیخ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد سید عارض علی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی عارض بھائی السلام علیکم. سید عارض علی آپ کی آواز. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ صاحب، میں ابھی نماز سیکھ رہا تھا اور اس میں مجھے کچھ تھوڑی پرابلمس آ رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کیونکہ یہاں پہ میں ڈائریکٹ پوچھ نہیں سکتا کسی سے. تو شیخ صاحب اس میں نماز میں سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے اپنی زبان میں، اور کب کب نماز کے بعد مانگ سکتے؟ ساری نمازوں کے بعد یا کیول فرض سنت؟ وہ سب بتا دیجئے تھوڑا. اور وہ سجدے میں بھی اپنی زبان میں وہ دعا مانگ سکتے کیا؟ دیکھیے سید بھائی، اگر آپ کو دعا مانگنی ہے تو آپ نماز کے اندر مانگیے. نماز کے اندر دو جگہیں ایسی ہیں جن میں دعا مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. ایک تو سجدے کی حالت میں اور دوسرا آخری تشہد میں. تشہد کے اذکار پڑھنے کے بعد وہ تشہد جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں، جب تشہد کی دعائیں پڑھ لیں اس کے بعد آپ دعا مانگیں. تو جب آپ نماز کے اندر ہوں تو ان دونوں جگہوں پر دعا مانگیں. نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں سلام پھیر کے، اس کے بعد نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ اذکار پڑھیں. وہاں پر دعا نہیں مانگنا ہے، وہاں پر اذکار پڑھنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. اوکے شیخ صاحب، جی تھینک یو شیخ. جی بہت بہت شکریہ عارض بھائی. محمد خواجہ میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. ہلو السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میں حریے میں ڈیوٹی کرتا ہوں اور عشاء کو روز رمضان کے مہینے میں پہنچے تک جماعت کی نماز ہو گئی رہتی اور تراویح چلتے رہتی. تو میں عشاء کی نیت سے تراویح کی نماز میں جوائن ہو سکتا ہوں کیا؟ تو ہر دن ایسا کر سکتے کیا؟ کبھی کبھار کر سکتے؟ اس کی دلائل کچھ ہے کیا؟ جی جب عشاء کی نماز ہوتی ہے تو پھر آپ عشاء کی نماز میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ شیخ میں خریے میں ڈیوٹی میں رہتا ہوں اور وہاں پہ کچھ مسجد اور مسلمان بھی کوئی بھی نہیں رہتے. میرا شام کا ڈیوٹی ہے، ڈیلی ایسا ہی رہتا ہے. تو شام میں خریے سے آنے کے بعد 9 بج جاتے ہیں. مطلب آپ کا اپنا کاروبار ہے، آپ کے اپنا کام ہے جس میں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں؟ جی اپنا خود کا میڈیکل کا جیسا میڈیسن دیتے رہتے ہیں. تو آپ 10-15-20 منٹ کے لیے آپ بند کر دیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پڑتا ہے. کہاں سے؟ خریے میں ڈیوٹی کرتا ہوں. 10 کلومیٹر باہر خریے کو چلے جاتے ہیں. وہاں پہ مسجد کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ آس پاس مسلمان نہیں رہتے ہیں، وہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ خریے میں مسجد بھی نہیں ہے، مسلمان کا ایک بھی گھر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اتنی دور ہیں مسجد سے 10-12 کلومیٹر اگر آپ مسجد سے دور ہیں تو ظاہر ہے پھر مسجد میں حاضر ہونا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ جب واپس آئیں، اگر تراویح کی نماز ہو رہی ہے تو اس میں آپ عشاء کی نیت سے شامل ہو سکتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ہر دن شامل ہو سکتے ہیں. جی ہر دن شامل ہو سکتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت کا ایک ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اگر امام کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کسی اور نماز کی نیت سے داخل ہو سکتا ہے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز
पढ़ के फिर जाकर के अपने करिया में लोगों को वही नमाज की इमामत कराते थे। उनकी वो इमामत वाली नमाज उनकी नफिल होती थी, उनके पीछे जो लोग पढ़ते थे उनकी फर्ज नमाज होती थी। लिहाजा नफिल पढ़ने वाले, सुन्नत पढ़ने वाले के पीछे फर्ज की नियत से नमाज पढ़ी जा सकती है। जी सर। ठीक एक है, और एक छोटा सवाल है। जी बोलिए। एक इस साल मैं हज के लिए इंशाल्लाह रवाना होता हूँ इंडिया से, तो हज तमत्तु के लिए निकल रहा हूँ। तो शेख 40 दिन का जो 40 दिन या 40 पर एक दिन वहाँ पे रहने का प्लान रहता है इंडिया से जाने वालों के लिए। तो वहाँ से मैं ऑनलाइन में कुछ मेरा बिजनेस का काम वगैरह शाम के वक्त ऐसा कर सकते हैं क्या? तो हज के अरकान के दिन छोड़ के या उम्रा के अरकान के दिन छोड़ के करने में क्या तो भी गलती है क्या? तो नहीं, करने कोई की गलती भलाई नहीं, कोई गलती नहीं है, आप कर सकते हैं। अरशद भाई, वो कुरान की आयत हज के सिलसिले में क्या है जिसमें बाकायदा सराहत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि जब उससे फारिग हो जाओ तो जो है अपनी रोजी तलाश करो। जी, फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम। जी, साहबा भी यही सवाल कर रहे थे, बल्कि मैं कुछ सुना हूँ उससे, तो उसके बारे में जानकारी देखिए, सही नहीं मैं है। बता रहा हूँ, देखिए मैं कुरान पा गया हूँ, वो जो है जी, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, अपने रब का फضل तलब करो। इसकी तफसीर ये की गई है कि अगर आप वहां पर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई कारोबार, तो आप कर सकते हैं। बस जाहिर है आपके हज के जो अरकान हैं, हज के जो काम है, वो मुतासिर नहीं होने चाहिए। वो सब आप कर लीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। जी, हज के अरकान के दिन और उम्रा के जो अरकान का है वो छोड़ के हाँ, हम कर सकते वो सबसे आप फारिग हो जाएं इत्मीनान के साथ, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है। जी, जज़ाकल्लाह। अगले गेस्ट है आज़ाद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे कहने का मतलब है कि एक अब्दुल गफ्फार जो i+ टीवी के भी थे और बहुत से अहले हदीस उलमा भी हैं, कुछ हैं। मैंने एक ऐप था इस्लाम 316, इस्लाम 360। क्या वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं? जैसे ऐप हमने डाउनलोड किया था, बहुत लोग का उलमा का फतवा भी आया कि ऐप पहले ठीक था, उसमें बरेलवी के भी आने लगे, शिया के भी आने लगे तर्जुमा, और पहले अहले हदीस वाला ऐप था और उसमें सबका अपना-अपना तर्जुमा। हाँ, क्या वो डाउनलोड करके रख सकते हैं क्या? जैसे हिस्नु मुस्लिम भी उसमें बहुत अच्छा-अच्छा दुआ दिया था, तो उसमें हम दुआ याद करते थे। जैसे मेरे पास हिस्नु मुस्लिम तो है, छोटा सा बुक, तो क्या वो वाज़ेह है ऐप भाई रखना आपका सवाल। ठीक है, वाज़ेह है आपका सवाल। जी शेख। शेख, ये जो एप्लीकेशन जिसकी बात कर रहे हैं, ये मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। अलबत्ता मैंने मोतमद और सिक़ा लोगों से सुना है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ें भी हैं इसमें। हर तरह के उलमा जो सलफ़ी उलमा हैं, गैर सलफ़ी उलमा हैं, सारे लोगों की चीज़ें इसमें मटेरियल मौजूद होते हैं। तो इसके बारे में आप बताएं अगर आपको मालूमात हो। मुझे कोई ख़ास मालूमात नहीं है इसके बारे में। सारी चीज़ें होती हैं शेख उसमें। असल में मसला यही होता है ना कि वो डिस्प्ले करती हैं कुछ चीज़ें, यानी ऐप ही डिस्प्ले करता है कुछ चीज़ें, और इसके अलावा जो दीगर अहादीस की किताबें उन्होंने अभी तर्जुमा डाला था बीच में, तो उसमें भी मतलब शिरकी अकायद, शिरकी अफ़कार को उन्होंने ज़िक्र किया था उसमें। नहीं तो हाँ, मैंने भी लोगों को उसके बारे में लिखते हुए मैंने पढ़ा है। उस एप्लीकेशन को तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। तो मेरे भाई जो चीज, जो हाँ, मोतमद और मोतबर उलमा ने जब उसके ऊपर जरह किया है, नक्द किया है, आप उसको इस्तेमाल मत करें। और आप ये जान लें कि दुनिया में कोई भी आलिम या कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन, कोई भी किताब, उसके अंदर सारी बातें थोड़ी गलत होती हैं। उसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें रहेंगी और उन्हीं अच्छी बातों के दरमियान में गलत बातें रहेंगी। तो आप वो फर्क कैसे करोगे? एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है फर्क करना, तो लिहाजा आप उससे दूर रहें। अच्छा। और उसका अल्टरनेट इस वक्त मौजूद है। जैसे आपने कहा कि हिस्नुल मुस्लिम आपके पास किताब की शक्ल में भी है, आप उससे पढ़िए। नहीं, जैसे बाहर कहीं जाते हैं, ट्रेन में है, ट्रेवल में, तो सोचा कि याद करने के लिए उसमें तो अलग से भी दिया हुआ है। और बहुत सारे एप्लीकेशन है भाई, बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप लोगों से पता कीजिए, अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है, आप उनको डाउनलोड करके रखिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगले गेस्ट है मोहम्मद इमरान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی پاک دامن بیوی کو صراحتاً زنا کی تہمت لگائی جی اور اس کے بعد بچہ اپنے نسب سے ثابت کرنے سے انکار کر دیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ان دونوں کے درمیان لعان کروایا جائے گا. جی لعان قرآن کے اندر باقاعدہ اس کی تفصیل موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے. کسی شوہر نے اپنی بیوی پر اگر زنا کا الزام لگایا تو سب سے پہلے شوہر سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس کو ثابت کرو. ٹھیک ہے، اس کو ثابت کرو. ثابت کیسے ہوگا؟ 4 گواہ چاہیے، 4 معتبر گواہ چاہیے، تب وہ ثابت ہوگا. اب وہ ثابت نہیں کر پا رہا ہے، بیوی سے پوچھا جائے گا. بیوی منع کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے، اس اپنے شوہر کے دعوے کو جھٹلا رہی ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. شوہر ثابت نہیں کر پا رہا ہے. اب ایسی صورت میں جو قاضی ہے، جو قاضی وقت ہے، دونوں کو بٹھا کر کے شوہر سے کہے گا کہ تم جو ہے 5 بار قسم کھاؤ، اللہ کی گواہی، اللہ کو گواہ بنا کر کے تم 4 بار یہ کہو کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کے قسم کھا رہا ہوں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں. 5ویں بار کہے گا کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا کہہ رہا ہوں. تو وہ 5 بار اس طرح سے قسم کھائے گا. اب وہ جب 5 بار قسم کھا لیا تو اس کا معاملہ ختم ہو گیا. اب جو ہے گیند بیوی کے پالے میں ہے. اب بیوی سے پوچھا جائے گا کہ اس نے جو قسم کھایا ہے کیا تم اس کی تصدیق کرتی ہو کہ اس نے صحیح قسم کھایا ہے؟ اگر وہ تصدیق کرتی ہے کہ ہاں اس نے ٹھیک کہا ہے تب تو اب بیوی کو سزا ہوگی. اگر بیوی ابھی بھی انکاری ہے تو بیوی سے کہا جائے گا اب 5 بار آپ بھی قسم کھاؤ، 4 بار قسم کھاؤ اللہ کو گواہ بنا کر کے کہ تمہارا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار میں قسم کھاؤ کہ اگر میرے اوپر اللہ کی غضب ہو اگر میرا شوہر سچا ہے. اب یہ 5 بار بیوی بھی قسم کھا لی. اب یہ دونوں کے درمیان لعان ہو گیا، اس کو لعان کہا جاتا ہے. جب لعان مکمل ہو گیا تو اب دونوں کے درمیان آٹومیٹک جدائی ہو جائے گی. اب دونوں دوبارہ کبھی بھی زندگی میں مستقبل میں دوبارہ ازدواجی زندگی میں نہیں بن سکتے ہیں. دونوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی. یہ پروسیس ہے لعان کا. اگر شوہر لعان کرنے سے ٹال مٹول کرے تو پھر کیا کرے گا؟ تب اس کو اگر اسلامی حکومت رہے گی تو میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے ہم لوگ اسلامی حکومت پہ نہیں ہیں. اگر اسلامی حکومت جو ہے رہے گی تو اس شوہر کو کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے. کیونکہ اگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر وہ سچا ہے تو ٹال مٹول کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور پھر اگر بعد میں بیوی ٹال مٹول کرے گی تو بیوی کو کیا کیا جائے گا؟ اسلامی اگر حکومت ہے تو رجم کیا جائے گا. جزاک اللہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے محمد طاہر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد میں لارب کو ایڈ کروں گا. السلام علیکم. جی طاہر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں. بتانا کہ عمرہ طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی کس چیز کا؟ عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے. عمرہ کا صحیح طریقہ. جی جی بہت لمبا سوال کر لیا بھائی آپ نے. جی کوئی خاص سوال اس تو میں بہت چھوٹا ہے، تفصیل تھوڑی لمبی ہے. اصل میں تفصیلی سوال کر لیا ہے طاہر بھائی. کچھ خاص پہلو جس میں آپ کو شک ہو، شبہ ہو، ایسا کچھ ہو تو بتائیں. جو خاص تو وہ بتا دیجیے. دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں خاص. آپ کہاں سے عمرہ کرنے جانے والے ہیں؟ پہلے مدینہ جائیں گے پہلے مکہ؟ پھر اسی حساب سے میں بتاؤں آپ کو. اچھا آپ جدہ جائیں گے. دیکھیے جب آپ جدہ جائیں گے تو جب آپ فلائٹ میں رہیں گے تو وہاں پہ اعلان ہوگا کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت آپ نیت کر لیجئے گا. احرام کا جو کپڑا ہوتا ہے، احرام کا کپڑا وہ پہلے سے پہن کے رکھ لیجئے گا. جب وہاں اعلان ہوگا تو اس وقت آپ نیت کر لیجئے گا عمرے کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، آپ پھر وہاں سے مکہ جائیں گے. جب آپ احرام کی حالت میں ہیں تو جو محظورات احرام ہیں ان سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. جیسے بال نہیں کاٹنا ہے، ناخن نہیں کاٹنا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے. تقریباً 10-11 محظورات احرام ہیں.
लेकिन मोटे तौर पर आपको इसी की जरूरत पड़ेगी। बाल नहीं काटिए, खुशबू नहीं लगाइए, बीवी से करीब नहीं जाइए और नाखून नहीं काटिए, इन चीजों से आपको बचना है। अब आप मक्का पहुंचेंगे, जब आप मक्का पहुंचेंगे तो आप सबसे पहले वहां पर जाकर के तवाफ कीजिए 7 चक्कर। अब तवाफ का पूरा तफसीली तरीका आप किसी से पूछ लीजिएगा वहां पे। हजर अस्वद से शुरू करना है, हजर अस्वद तक पहुंचेंगे तो आपका 1 चक्कर होगा। इस तरह 7 चक्कर आपको तवाफ करना है। और तवाफ में सुन्नत यह है कि आप जब तवाफ करें, तवाफ शुरू करने से पहले अपना दायां कंधा खोल लें, इसको इत्तिबा कहा जाता है। और शुरू के 3 चक्कर में आप रमल करें, थोड़ा तेजी से चलें, उसको रमल कहा जाता है। यह सुन्नत है। जब आपका तवाफ खत्म हो गया 7 चक्कर, उसके बाद मकाम इब्राहिम के पीछे जाकर 2 रकात आपको सुन्नत नमाज, नफली नमाज पढ़नी है। मकाम इब्राहिम के पीछे जगह ना मिले तो जहां पर भी आपको जगह मिले आसानी के साथ, वहां 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जो है सफा मरवा का रुख कीजिए। वहां पे निशान बना हुआ है, बताने वाले आपको मिल जाएंगे कि सफा कहाँ है। आप सफा पे पहुंचिए, सफा पे खड़े होकर के खाने काबा की तरफ रुख करके हाथ उठा करके वहां पे पहुंचिए तो आप जो है ये दुआ पढ़िए, ये आयत कुरान की, इन्न सफा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह। उसके बाद आप खाने काबा की तरफ रुख करके हाथ उठा करके ये दुआ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अनजज़ा वअदहु व नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये पढ़ने के बाद आप कोई भी दुआ कीजिए जो आपको चाहिए, और उसके बाद फिर दोबारा इसी दुआ को पढ़िए, फिर कोई दुआ कीजिए, फिर तीसरी बार इसी दुआ को पढ़िए। तीसरी बार दुआ पढ़ने के बाद अब मरवा की तरफ आप चल पड़िए। मरवा पहुंचने के बाद यही जो यहां आपने किया है मरवा पे भी यही कीजिए। फिर मरवा से आप जो है फिर दोबारा सफा आइए, इस तरह करके 7 चक्कर लगाइए। और याद रखिए कि जब सफा से मरवा पहुंचेंगे तो 1 चक्कर हो गया, ऐसा नहीं कि वापस आएंगे तो 1 चक्कर होगा। सफा से मरवा गए 1 चक्कर हो गया, मरवा से सफा आएंगे दूसरा चक्कर हो गया। इस तरह आपका 7वां चक्कर जाकर के मरवा पे खत्म होगा। इस दौरान आप एक चीज और ध्यान रखें कि वहां पे हरी निशानी लगी हुई है, उन दोनों निशानियों के दरमियान में आपको थोड़ा तेज चलना है, ठीक है। जब आप मरवा पे पहुंचेंगे 7वें चक्कर के बाद तो आपकी सही खत्म हो गई। उसके बाद बाहर निकलिए, वहां पे बहुत सारी दुकानें हैं, किसी दुकान पे जाकर के, हज्जाम की दुकान पे जाके सर मुड़वा लीजिए। सर आपने मुड़वा लिया, अब आपका उम्रा खत्म। चलिए माशाल्लाह, मुकम्मल तरीका हो गया। तवाफ के दौरान कोई दुआ नहीं पढ़नी? ताहिर भाई, ये शेख ने काफी तफसील बता दी। तवाफ के दौरान जो है कोई खास दुआ नहीं है, अलबत्ता जो है रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ना मसनून है। बाकी तवाफ के दौरान आप जो चाहें वो दुआ करें, तिलावत करें, जिक्र अस्कार करें, दुआ करें, कोई खास दुआ नहीं उसकी। ताहिर में मजीद तफसील के लिए शेख अब्दुल हलीम मदनी का पूरा एपिसोड मौजूद है, उसमें उन्होंने पूरा शेख शमीम मदनी का पूरा एपिसोड मौजूद है, वहां पर आप देख सकते हैं, उन्होंने मुकम्मल तरीका बताया उम्रा का। और छोटी छोटी किताबें भी आती हैं बहुत सारी, वहां पे आप जाके कोई किताब, या अभी आप इंटरनेट पे कोई किताब डाउनलोड कर लीजिए अच्छी सी और उसको अच्छे से पढ़ डालिए। ठीक है शेख जी जी जी, बारकाल्लाहु फीकुम। लारे मैं आपको ऐड कर रहा हूं, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख आवाज आ रही? जी आ रही है, फरमाएं। जी शेख, मेरा सवाल ये था कि बैतुल खला जैसे जाते हैं तो उसके बाद निकलते हैं 4-5 मिनट बाद जो है कुछ 2-3 बूंदों के कतरे आ जाते हैं, तो क्या इस पर गुस्ल करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? पेशाब के कतरे? दवाई भी किया, फायदा हो नहीं रहा है। पेशाब के कतरे? जी हाँ, 1-2 बूंद जैसा लगता है आ गए। नहीं तो उसको धो लीजिए, बस गुस्ल नहीं करना है। आप उसको सिर्फ धो लीजिए जहां पे आपको लगता है कि लगा है, जी आप उसे धो लीजिए, आपको गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। बाकी उसका इलाज करवाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा देगा। जी लारे शेख म्यूट हो गए आप दोबारा। शेख ये था कि लैलतुल कद्र में जो असरा की भी कुछ हदीसें आती हैं कि पूरा असरा जगह जाए? नहीं, पूरा अशरा की कोई हदीस नहीं आई है जी,
अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अशरे में एहतमाम करते थे। लैलतुल कद्र किसी एक ही रात में है, किसी ताक रात में। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अशरा इबादत करते थे, तो पूरे अशरा इबादत करनी चाहिए। जाहिर है उसमें आपको रात भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, जी बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपकी आवाज़ डबल हो रही है, आप एक काम करें और पीछे पहले यूट्यूब बंद कर लिया करें। मतलब ये मेरी गुजारिश तमाम लोगों से है। अनस अहमद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेखैन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा मेरा सवाल ये था, रोज़े से मुताल्लिक़ मेरा सवाल था कि जैसे जैसे आपको महसूस होता है कि क्या है, जब आप थूक निकल रहे हैं तो कुछ जा रहे हैं, तो उसको कंफर्म करने के लिए मुंह में ज़बान के बजाय थूक लाके ज़रा ज़बान पे घुमा के चेक करके निकले तो रोज़ा ही टूटता है इससे। थूक निकलने से रोजा नहीं टूटता है भाई। आप कैसे भी निकलें, तरीका कोई भी हो निकलने का, थूक निकलने से रोजा नहीं टूटता है। फिर मेरा कहने का मकसद था कि ऐसे कोई महसूस हो रहा है कि जा रहा है तो उसको ज़बान के ऊपर ला के घुमा के चेक करें कि कुछ है तो नहीं, जा तो नहीं है आपके पेट में उसके साथ, तो फिर इसको निकले आप, क्या है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। नहीं टूटता है और आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, चेक करने का मतलब वसवसा है आपके दिमाग में। ऐसा कोई वसवसा मत पालिए। जो आपके मुंह के अंदर की चीज है उसको निकलने से रोजा नहीं टूटता है। बाहर की कोई चीज अंदर ले जाकर के आप निकलेंगे तो उससे रोजा टूटेगा। चलिए शेख, जज़ाकल्लाह, मैं परेशान था। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, बहुत दिनों से एक मेरा कंफ्यूजन है एक हदीस को लेकर, शायद आप जी, उसके सॉल्व करें। फरमाएं। एक हदीस में मैंने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने एक इंसान के लिए जो रिस्क लिखा वो इस दुनिया में वो पाकर ही उसकी फौत होगी, उसके आगे नहीं होगी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर जो लिख दिया तो वो तो मिलकर ही रहेगा, तो मेहनत करे या ना करे तो मिलकर ही रहेगा। तो अगर इंसान ये सोचे कि मेहनत ना करो तो जो लिखा है तो मिलकर ही रहेगा, तो थोड़ा वजाहत करेंगे इस पे, मेहनत के बारे में। थोड़ा ये कंफ्यूजन जो है, हाँ, ये कंफ्यूजन नहीं है असल में, ये एक एतराज है जो तकदीर पर एतराज करते हैं बहुत सारे लोग। देखिए, तकदीर में ये लिखा है कि जो चीज आपके मुकद्दर में लिखी है वो आपको मिलके रहेगी। तकदीर में ये भी लिखा है कि वो जब काम आप फला काम करोगे तो फला चीज मिलेगी। जो आप करने मेहनत करते हो ना, जो कोशिश करते हो, वो भी तकदीर का ही हिस्सा है। तो असबाब को इख्तियार करना भी तकदीर का हिस्सा है। और आप ये बताइए, पहले सबसे पहली बात कि हमें क्या मिलने वाली है, हमें पहले से तो नहीं पता है जी। हमें यह भी कहा गया है कि तकदीर पर ईमान लाओ, हमें यह भी कहा गया है कि असबाब इख्तियार करो। जैसे खाना रखा हुआ है सामने, अब कोई कहे कि लिखा होगा तो मेरे मुंह में ये चीज, ये खाना चला जाएगा। क्या दुनिया में कोई आदमी ऐसा सोचेगा? नहीं। जब हाथ से उठाओगे तब वो मुंह में जाएगा। तो तकदीर पर ईमान का यह मतलब नहीं है कि हाथ और पांव बांध के आप बैठ जाओ। जिस अल्लाह ने तकदीर पर ईमान लाने का हुक्म दिया है, उसी अल्लाह ने असबाब इख्तियार करने का भी हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि पहले जानवर को खूंटे से बांध दो, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। जानवर को ऐसे खुला छोड़ के नहीं कि अब जो है अल्लाह के भरोसे पर ये कहीं नहीं जाएगा, पहले बांध दो फिर भरोसा करो। इसको तवक्कुल कहा जाता है। जी हसन साहब। जी जी शेख, अगर किसी ने मेहनत की एक हलाल चीज पाने के लिए तो वो नहीं मिली उसको, तो मेहनत में कमी थी या तकदीर में नहीं था, क्या सोचे वो? दोनों चीजें हो सकती, हो सकता है ये डिपेंड करता है उस आदमी पर। हो सकता है उसकी मेहनत में कमी हो, और जाहिर है उसके मुकद्दर में नहीं लिखा था तभी उसके मेहनत में कमी हुई। जो चीज आपको नहीं मिली, ना मिलने के बाद तो ये तय हो गया। जब नहीं मिली तब ये तय हो चुका है अब कि हमारे मुकद्दर में नहीं थी वो चीज, लेकिन ये चीज होने से पहले हमको नहीं पता है। होने से पहले नहीं पता है ना कि हमारे मुकद्दर में लिखा है कि नहीं, इसीलिए तो कोशिश करने का हुक्म दिया गया है। जब वो चीज नहीं मिली, अब हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि हमारे मुकद्दर में ये चीज नहीं थी। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम हसन साहब।
اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے توحید. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں مولانا صاحب, میں زکوٰۃ فطرہ سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی فطرہ جو ہے رمضان میں دے سکتے ہیں, مطلب عید سے پہلے دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں, زکوٰۃ الفطر جو ہے شوال کا چاند دیکھنے کے بعد نکالنا ہے اور فقراء اور مساکین میں اس کو پہنچانا ہے. البتہ اتنی رخصت ہے کہ آپ 1-2 دن پہلے اس کو نکال سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی رخصت نہیں ہے. اچھا, اس سے پہلے جیسے گھر پہ جو آتے ہیں غریب مانگنے والے رمضان میں, تو ان کو دے سکتے ہیں کیا بیچ بیچ میں؟ بیچ بیچ میں بھائی بولے نا, ابھی میں نہیں دے سکتے. میں کس زبان میں بول رہا ہوں؟ میں اردو میں بول رہا ہوں, میں اسپینش میں تھوڑی بول رہا ہوں. عید سے 1-2 دن پہلے رخصت ہے بس, درمیان رمضان میں نہیں دے سکتے. عید سے 1-2 دن پہلے تک آپ دے سکتے ہیں, یا چاند دکھنے کے بعد دیں, نماز عید سے پہلے پہلے. اس سے پہلے جو دیے ہیں تو اس سے پہلے تو ایسے نہیں, وہ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ, وہ عام صدقہ ہو گیا. اب جب شوال کا چاند دکھے گا تو دوبارہ نکالیے گا. اچھا اچھا, وہ عام ٹھیک ہے, صدقہ ہو گیا. جزاک اللہ خیر, بارک جی. اللہ فیکم. اوکے. اس کے بعد اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں, یاسین. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی یاسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ایک جیسے ہم نے 8 رکعت تراویح عشاء کے فوراً بعد پڑھ لی اور وتر چھوڑ دی, اور گھر جا کر سے الگ سے 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں. آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھا؟ ہاں, جماعت کے ساتھ. جب آپ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں تو اگر امام وتر پڑھ رہا ہے تو آپ امام کا ساتھ دیجئے وتر پڑھنے میں, امام کے ساتھ ہی وتر پڑھیے. وتر کو چھوڑنا یہ خلاف سنت ہے اگر امام کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تو. اگر آپ تنہا گھر میں پڑھ رہے ہیں تو الگ مسئلہ ہے, آپ جب چاہیں تب پڑھیں. لیکن اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھیے. رات میں اگر آپ کا پلان ہے نفل پڑھنے کا تو آپ پڑھیے گا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن امام کے ساتھ وتر تک پڑھیے, آخر تک پڑھیے, جب تک امام اپنی نماز نہ ختم کر لے. جی. اگر وتر چھوڑ دے اور بعد میں جا کے پڑھے تو وتر چھوڑنی پڑے گی سے. بھائی ذرا غور سے سنا کریں یاسین بھائی. ابھی شیخ نے بتایا آپ کو کہ جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ تراویح کے ساتھ وتر بھی پڑھیں, تاکہ آپ کو پوری رات قیام کا اجر ملے. اور اگر آپ کو اس کے باوجود وتر پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ نوافل پڑھنی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بارک اللہ. جواب لینے والوں سے گزارش ہے کہ ذرا غور سے جواب سنا کریں, ایک ہی بات کو آدمی کتنی بار دہرائے گا. میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, محمد صادق. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا یہ سوال ہے کہ ایسے سننے آتا ہے کہ کھٹمل جو ہے وہ ایک مارو تو 70 پیدا ہوتا ہے, یہ بات کہاں تک صحیح ہے سر؟ ایک کھٹمل کیا ہے؟ ایک مارو تو 70 پیدا ہوتے ہیں. ہاں, بولتے ہیں کہ مطلب کوئی ولی تھے یا نیک بندے تھے, ان کو کاٹ لیا تھا فجر کی نماز میں تو وہ اٹھ گئے تھے, پھر وہ دعا دے دیے کہ مطلب کیا ایسی باتیں ہیں. تو اسی لیے یہ سب خرافات ہے, خاص طور سے جو آپ نے ولی کا لاحقہ لگا دیا نا, تو پکا ہے کہ یہ سب خرافات ہے. اگر میڈیکل سائنس ایسا کہتی ہے کہ کھٹمل مارو گے تو پھر اس کے خون سے دوسرے پیدا ہوں گے, تو ہو سکتا ہے ہم اس کو مان لیں کہ میڈیکل سائنس ایسا کہتی ہے. لیکن اگر ولی اور پیر اور ان لوگوں کو آپ نے جوڑ دیا تو پھر تو پکا خرافات ہے. ان سب باتوں پر دھیان مت دیجیے. جی جی, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ایس علی کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کر لیں جلدی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا سوال تھا, جیسے کہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو آخری میں جب پیر دھوتے ہیں تو جو یہ داہنا پیر ہے وہ کون ہاتھ سے چاہیے, جیسے کہ یہ رائٹ ہینڈ سے ہم اپنا داہنا پیر اور لیفٹ ہینڈ سے اپنا یہ پیر دھو سکتے ہیں کیا؟ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے بھائی, آپ چاہیں تو دائیں ہاتھ سے دھوئیں, چاہیں تو بائیں ہاتھ سے دھوئیں. آپ کو جو آسان لگے آپ اس طرح سے کیجئے, کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. جی
ये एक मस्जिद में गए थे ना वजू करने, तो वहां पर एक लड़का बोल रहा था ये ऐसे है, मतलब खिलाफ सुन्नत है, तो हमारे नहीं, इमाम ने ऐसे कहा कि ये नहीं धो सुन्नत सकते हैं। सुन्नत ये है कि पहले दायां पांव धोएं फिर बायां पांव धोएं, ये सुन्नत है। आपको जिस हाथ से आसान लगे आप उस हाथ से धोइए, मतलब इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। कोई हरज नहीं। ठीक है। एक और सवाल था, जैसे कि अगर औरत जैसे कि ये ना वक्त हमारे पास कम है बिल्कुल, तो मैं एक और ऐड करना चाह रहा था। नहीं बिल्कुल हमारे पास असल में वक्त कम है, इसके बाद फौरन एक और दूसरा प्रोग्राम हमारा शुरू होगा। जी जी, जज़ाकल्लाह। 5 मिनट है हमारे पास सिर्फ, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, निसार खान, उसके बाद मैं खालिद मोहम्मदी को ऐड करूँगा। जी निसार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। अब मेरा सवाल ये था कि मेरा लड़का जॉर्जिया में है, वो बार बार मेरे को फोन कर रहा है, वो वहाँ पे तरावी की नमाज 4 रकात करके होती है, तो वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है? 4 कहाँ पे है बेटा आपका? जॉर्जिया में। देखिए, नफिल नमाज को 4 रकात पढ़ने के बारे में ये इख्तिलाफी मसला है, लेकिन बहुत सारे उलमा इसको जायज़ करार देते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो रिवायत है उसकी बुनियाद पर, जिसमें उन्होंने कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि कान युसल्ली अरबान फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, फिर उसके बाद 4 रकात पढ़ते, आप जो है उसके हुस्न और तूल के बारे में सवाल ना करें। तो इसी रिवायत से इस्तेदलाल करके बहुत सारे उलमा ने कहा है कि नफिल नमाज को 4 रकात करके भी पढ़ना जायज है। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आम तौर से जो अमल है और जिस पर आपने उभारा है वो 2-2 रकात करके पढ़ना है, लेकिन अगर कोई 4 रकात करके पढ़ रहा है तो इंशाअल्लाह जायज है, कोई हरज की बात नहीं है। तो आप उनसे कहिए कि अगर वहां की मस्जिद में 4-4 रकात करके लोग पढ़ रहे हैं तो आप उनके साथ पढ़िए, इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। जी निसार साहब। जज़ाकल्लाह। ठीक है, बारकल्लाह फीकुम। बारकल्लाह फीकुम। लास्ट गेस्ट है, बिल्कुल शॉर्ट में सवाल पूछिएगा खालिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, जैसा कि शोहर अपनी बीवी का श्रमगा अपने मुंह में रख सकता है, पिस्तान वगैरह, इसी तरह एक बहन का सवाल था कि कोई भाई इस शोहर तरह का सवाल जबरदस्ती पर्सनल में पूछा कीजिए, ये सब सवाल। ऐसा है ना खालिद भाई, आप थोड़ा सा अरशद भाई सवाल में भी अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए, अल्फाज भी साफ सुथरे होने चाहिए। जी जी, तो ये ये जो आप अरशद भाई से पर्सनल पे पूछिए। हाँ, ये हेल्पलाइन नंबर जो शो हो रहा है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए भाई। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। शेख असल में वक्त हमारे पास कम है, तो इस स्ट्रीम को हम लोग को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फौरन 11:30 से दूसरी स्ट्रीम स्टार्ट होगी। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, हमें वक्त देने के लिए, बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह कल की स्ट्रीम में मुलाकात होगी शेख। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपसे गुजारिश है कि आप इब्तिदा में आया करें, 10:30 से स्ट्रीम स्टार्ट होती है, 11:30 तक हम होते हैं। इंशाल्लाह जितना जल्दी आप लोग आएंगे, सवालात करेंगे, इंशाल्लाह हम वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इसके बाद हमारी एक और स्ट्रीम है, वो आप ज़रूर देखिएगा, ज़ारे हक़, जो बहुत ही अहम है। अल्लाह ताला हम तमाम को इसी तरह से दीनी बातें सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।